सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ होने वाली दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स का, जिनका नाम है मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, और मोलैलिटी को क्यों कंसीडर किया जाता है बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू मोलैरिटी कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए। इस वीडियो में हम ये सारा जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होती है? सो यहाँ पर हम देखते हैं मोलैरिटी क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब हमें पता है कि कोई भी सोल्यूशन हमारे पास दिया हो वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक तो उसमें होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मोलैरिटी किसको कहते हैं हम? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास हमने एक सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, 1 लीटर सोल्यूशन है हमारे पास, मान लीजिए। ठीक है, 1 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितने मोल सॉल्यूट है जो इस सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए हैं, उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। सिंपल सी बात है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। याद रखना है आपको, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब एक दिए हुए 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कितना मोल जो है सॉल्यूट घुला हुआ है वो क्या है, वो हमारी मोलैरिटी है। ठीक है, यहाँ देखिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ध्यान रखना है आपको, इसको कैपिटल एम के साथ जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को किस तरह से लिखते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब कितना सॉल्यूट है हमारे पास, कितना मोल हमारे पास सॉल्यूट है, ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो है हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट, ओवर नीचे क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन LITERS। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब ये इसका फॉर्मूला है, मोल ओवर। इस तरह से आप याद रख सकते हो, मोल ओवर लीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नाउ इसकी अगर यूनिट हम निकालें तो यहाँ इस फॉर्म यहीं से हम निकाल सकते हैं। जैसे मोल, देखिए मोल के लिए मैंने मोल लिख दिया, MOL मोल। ठीक है, मोल ओवर, अब लीटर को मैं इसी तरह से लिखूंगा, मोल ओवर लीटर। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यूनिट कैसे लिखूंगा मैं? अब इस लीटर को ऊपर ले जाएंगे हम, मोल का क्या रहेगा, इस तरह से है, जैसे मोल ओवर लीटर, इस तरह से इसका फॉर्मूला बना था कुछ। ठीक है, अब मोल का मोल ही रहेगा, मोल। ठीक है, अब ये लीटर हमें ऊपर ले जाना, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके सामने जो है इस तरह से हमें ऊपर -1 लगा देना। ठीक है, मोल पर लीटर, ये इसकी जो है यूनिट है। याद रखना है आपको, मोल पर लीटर जो है मोलैरिटी की हमारे पास यूनिट होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। नाउ ये वाला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट चेंजेस विद द टेम्परेचर। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इट चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ जो है घटती और बढ़ती है। ठीक है, मोलैरिटी घट बढ़ सकती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, किस तरह से घटेगी बढ़ेगी वो हम आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि मोलैरिटी जो है चेंज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने पर। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो मोलैरिटी भी बढ़ जाती है हमारी, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो मोलैरिटी भी हमारे पास जो है घट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर देखिए मोल्स पर लीटर, ये भी हमने कर लिया, यूनिट निकालनी हमने देख ली। देखिए मोल्स पर लीटर, या इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। इस तरह से आप याद रखिएगा, क्योंकि MCQ कई बार आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मोल पर लीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं मोलैलिटी के ऊपर। ये तो हो गया मोलैरिटी हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो दूसरी टर्म यूज़ की जाती है, दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है कॉन्सनट्रेशन को मेज़र करने के लिए, वो है मोलैलिटी। ठीक है, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये दो मेन है। ठीक है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल स्मॉल m। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी हम किसको कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लेना है, पहले 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये हमारे पास क्या है, 1000 ग्राम हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मोल सॉल्यूट हमारे पास घुला हुआ है उसको हम कहते हैं मोलैलिटी। ठीक है, पहले वाले में क्या था, उसमें भी था मोल्स,
सॉल्यूट का तो मोल ही होगा, ठीक है। लेकिन पहले हमने कहाँ घोला हुआ था उसको, पहले हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में इसको घोला हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लीटर के हिसाब से नहीं लेना है, यहाँ पर हमको ग्राम के हिसाब से लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब 1000 ग्राम के अंदर हमारे पास कितना मोल्स सॉल्यूट है उसको हम कहते हैं मोलैलिटी। दोबारा सुनिए, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास कितना मोल सॉल्यूट जो है घुला हुआ है उसको हम कहते हैं मोलैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी हम वो पिछले बारे में ये तो सेम था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पर चेंज था, जो मोलैलिटी था उसमें यहाँ पर था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर नहीं लेना है, ठीक है। वहाँ लीटर के हिसाब से चले थे, यहाँ हमने क्या लेना है, यहाँ हमने वॉल्यूम नहीं लेना है, यहाँ हमने वेट लेना है, ठीक है। कितना लिया है हमने, 1000 ग्राम, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो आएगा मोल्स, ठीक है, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल ओवर, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नीचे हम कर लेते हैं केजी, ठीक है। अब वेट की यूनिट में हमने केजी लिखी, ठीक है। अब जब पूरा इसको आगे करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास मोल, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं मोल पर केजी के ऊपर हमने -1 लगा देना अगर इस केजी को मैं ऊपर ले जाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी, इस तरह से था ना, मोल नीचे हमारे पास था केजी, जब इस केजी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो मोल पर केजी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये यूनिट्स जो है याद रखनी है, क्योंकि ये यूनिट्स जो है कई बार हमारे पास जो है एमसीक्यू में पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए मोलैलिटी डज नॉट चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो मोलैलिटी होती है हमारे पास वो कभी भी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर जो है चेंज नहीं होती, जबकि हमारे पास जो मोलैरिटी होगी वो चेंज होगी, लेकिन मोलैलिटी कभी भी टेम्परेचर से जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती। चाहे टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, मोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होती। सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। सो पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोलैरिटी इज कंसीडर्ड बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू मोलैरिटी। पहले यहाँ तक ले लीजिए, उसके बाद इतना है ये, ठीक है। इस तरह से इसको पहले आप इस क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये आंसर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक हम कर लेते हैं। अब इसको पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में आपको पता चल गया। मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, मोलैलिटी मतलब मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए मोलैरिटी, अब मोलैलिटी हमें मोलैलिटी, अगर मोलैलिटी की हम बात करें, मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो मोलैलिटी कभी भी जो है टेम्परेचर के साथ जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास जो है एक कंटेनर था, मेरे पास एक कंटेनर था, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ था, इसके अंदर मेरे पास जो है 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन था, ठीक है। 1 लीटर मेरे अंदर सॉल्यूशन था, ठीक है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए, इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए जब मैंने मेज़र किया, ठीक है, तो इसके अंदर जो है 10 मोल थे, सॉल्यूट के 10 मोल थे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, एक सॉल्यूशन मेरे पास है, ये वाला सॉल्यूशन मान लीजिए मेरे पास था, ठीक है। मान लीजिए जब मेरे पास ये सॉल्यूशन था तो इसके अंदर जो है इस सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर जो मेरे पास सॉल्यूशन था उसके अंदर जो है 10 मोल थे सॉल्यूट के, ठीक है। 10 मोल थे इसके अंदर, किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जब मैंने ये सॉल्यूशन आपको दिया, तो मान लीजिए बीच में कहीं टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। जब मेरे पास था तब तो 1 लीटर के अंदर कितना था, 10 मोल था सॉल्यूट का, ठीक है। लेकिन मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया और मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया, ठीक है। अब आप मीज़र करोगे इसके अंदर, अब आपको याद रखना, अब आपको पता होगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका वॉल्यूम कहीं ना कहीं जो है श्रिंक हो जाता है, और जब हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, किसी भी चीज़ में जो है टेम्परेचर ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ये सॉल्यूशन जो है जब इसको टेम्परेचर दिया तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जितना ये सॉल्यूशन है उससे ये थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है।
पहले इतना था, मान लीजिए अब इतना हो गया, ठीक है। मतलब 1 लीटर, पहले 1 लीटर, यहाँ पर मान लीजिए इस कंटेनर में 1 लीटर का मार्क है, ठीक है। ये 1 लीटर का मार्क था, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि जो मार्क था जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मार्क तो ऊपर चला गया, यहाँ देखिए कहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर मोल तो 10 मोल ही है, मोल तो इसके अंदर भी 10 मोल है, लेकिन यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास। सॉल्यूशन तो यहाँ पर 1 लीटर हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पर ये 1 लीटर से ज़्यादा हो गया हमारे पास। जो वॉल्यूम दिया था 1.2 भी हो सकता है, 1.2 लीटर, 1.3 लीटर, 1.4 लीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम तो एक्सपेंड कर जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एग्जैक्ट जो है मेथड नहीं है कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने का, क्योंकि इससे एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन का पता नहीं लग रहा है। क्योंकि जब तो नॉर्मल कंडीशन है तब तो चलो ठीक बात है कि जितना सॉल्यूट इसके अंदर है उतना ही आगे भी होगा, लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर देखिए ये तो 1 लीटर के मार्क से ऊपर जा रहा है वो ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये ऐसा नहीं कह सकता कि 1 लीटर के अंदर 10 मोल है मेरे पास सॉल्यूट के, ठीक है। वैसा ही अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दूं, अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया तब क्या होगा, तब देखिए उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूशन था वो 1 लीटर के मार्क से भी कम नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं 1 मोल के अंदर मेरे पास 10 मोल ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास सॉल्यूशन 1 लीटर से कम हो गया, ठीक है। जो हो सकता है कि 0.97 हो जाए, 0.98 हो जाए, ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोलैरिटी जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इंक्रीज़ करेगी अगर टेम्परेचर तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी, और घटाएंगे अगर टेम्परेचर को तो मोलैरिटी भी हमारी घट जाएगी, ठीक है। जबकि हमारे पास ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम मोलैलिटी की बात करें, ठीक है, तो मोलैलिटी में हम वॉल्यूम को नहीं देते, वहाँ पर हम मास को लेते हैं, ठीक है। हमने लिया है इस तरह से 100 ग्राम, ठीक है, 100 नहीं सॉरी 1000 ग्राम, हम 1000 ग्राम, ठीक है, ऐसा ही कह रहे हैं ना मोलैलिटी में हम क्या कह रहे हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है वो हमारी क्या है, वो हमारी है मोलैलिटी, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर लीटर लूटर का कोई किस्सा नहीं है, ठीक है। ये कितना है 1000 ग्राम है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मान लीजिए आपने टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ किया, पहले ये सॉल्यूशन इतना था, अब मान लीजिए ये सॉल्यूशन इतना हो गया, एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब भले ही ये सॉल्यूशन एक्सपेंड हो जाए, कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस सॉल्यूशन के अंदर ये कितना सॉल्यूशन है, 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, ये भी कितना है 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए 10 मोल था, इसके अंदर 10 मोल था। अब यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पर देखिए पहले इतना था सॉल्यूशन, अब इतना हो गया सॉल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज़ भले ही हो गया हो लेकिन मास सेम है, ठीक है। ये पहले भी ये वाला सॉल्वेंट जो है हमारे पास 100 ग्राम था, ये अब भी 100 ग्राम है। भले ही इसका वॉल्यूम बढ़ गया हो, लेकिन ये अब भी 1000 ग्राम भी है। पहले भी ये 1000 ग्राम था, अब भी ये 1000 ग्राम ही है, भले ही इसका वॉल्यूम बढ़ चुका हो, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम चेंज हो चुका हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मास है वो अभी भी सेम है। यहाँ भी हमारे पास 1000 ग्राम था, यहाँ भी हमारे पास 1000 ग्राम था। यहाँ पर देखिए एक्यूरेट बैठेगी मेजरमेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मेरे पास 10 मोल सॉल्यूट था, भले ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो, जब आप मेज़र करोगे तो आपको भी जो है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 10 मोल ही मिलेंगे सॉल्यूट के, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कहा कि भले ही यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है, मास उतना ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि मोलैरिटी में गड़बड़ आ रही है, लेकिन मोलैलिटी में कभी भी गड़बड़ नहीं आती, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ ना तो इंक्रीज़ होता ना डिक्रीज़ होता, ठीक है। अब ये सारा का सारा आपने पढ़ लिया, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, मोलैलिटी इज कंसिडर्ड बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू मोलैलिटी, बिकॉज क्योंकि द मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। अब देखिए वही चीज़ लिख रहे हैं, मोलैरिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना। हमने देखा था, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वो लिक्विड जो एक्सपेंड हो रहा था, ठीक है, जब टेम्परेचर को घटाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो उससे जो है उसके वॉल्यूम पर भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर जबकि मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, जो मोलैलिटी हमारे पास होती है वो जो है टेम्परेचर का उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मास जो है चेंज नहीं होगा,
सेकंड वाले टर्म में हम मास ले रहे हैं ना, हम ले रहे हैं 1000 ग्राम, ठीक है। अब चाहे टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए, चाहे वो एक्सपेंड हो जाए चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मास तो उसके अंदर उतना ही है ना, ठीक है। बिकॉज द मास ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो मोलैरिटी होती है हमारी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और मोलैरिटी हमारे पास जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती। इसीलिए जो है मोलैलिटी को ज़्यादा बेटर जो है तरीका माना जाता है एज़ कम्पेयर टू मोलैलिटी, ठीक है। सो आई होप कि आपको मोलैलिटी और मोलैलिटी को क्यों बेटर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू मोलैरिटी आपको पता लग गया होगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।